जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी जीएस के सेकेंड पेपर में आता है और जीएस के सेकेंड पेपर का सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी में जीएस के ज्योग्राफी के रूप में केवल भारत का भूगोल पढ़ना होता है, वर्ल्ड का ज्योग्राफी नहीं। पीटी में तो वर्ल्ड का ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एलॉन्ग विथ बिहार का ज्योग्राफी भी पढ़ना होता है, लेकिन जीएस में केवल पेपर में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल यानी भारत के भूगोल से ही मुख्य रूप से क्वेश्चन या प्रश्न पूछा जाता है। अब इन दिनों जो परीक्षा का जो ट्रेंड है, क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है, पहले जब जीएस 200 का होता था फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर 200 का, तो उसमें सेक्शन बी से भूगोल एवं इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी से दो क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अभी वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछने का बीपीएससी का जो ट्रेंड है, उसमें ज्योग्राफी को मतलब बैलेंस करके नहीं पूछा जाता है, पूछा भी जाता है तो मुख्य रूप से इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी के इकोनॉमिक पार्ट से प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी हमें अपने आप को तैयार रखना है कि परीक्षा है, परीक्षा में क्या पूछा जाएगा वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं से। बीइंग ए कंपटीटर हमें हमेशा हर तरह के प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना होगा। ये सही है कि सेक्शन बी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं से इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी ट्रेडिशनल का ट्रेंड अभी कम हो गया है, करंट इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी हमें साइड बाय साइड भारत के भूगोल से जो क्वेश्चन प्रायः अभी तक पूछे गए हैं उस संदर्भ में हमको तैयार रहना है। तो ये 66 मेंस के लिए जो जीएस का सेकेंड पेपर है उसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा करते हैं, और आप लोग इस संदर्भ में या इस क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस करके परीक्षा देंगे तो बेहतर मतलब कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बार के लिए जो क्वेश्चन है सेकेंड पेपर के पार्टिकुलरली ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से, आप ये ऐसे भी पढ़ते होंगे, ये पढ़ के जाएंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन आप पीटी में भी पढ़े होंगे, मेंस में भी पढ़े हैं। जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है सब्जेक्ट है बीपीएससी में या यूपीएससी में, उनको ये पढ़ना रहता है। लेकिन जीएस के लिए थोड़ा आप नटसेल करके आप पढ़ें तो इसमें आप सभी जानते होंगे कि यद्यपि भारत को राजनैतिक दृष्टिकोण से 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है, लेकिन फिजिकली भौतिक रूप में भारत को निम्नलिखित 5 उपखंडों में ही बांटा गया है, जैसे ट्रांस हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया और नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, पेनिसुलर इंडिया और इंडियन आइलैंड। ये सब आपसे परिचित है, लेकिन इसमें आप स्केच करके और इसका ट्रेसेस जो थोड़ा थोड़ा हर पार्ट का चर्चा कर लेंगे तो आप बेहतर मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरा जीएस के ये करिएगा कि ड्रेनेज सिस्टम, प्रवाह तंत्र
मतलब इसी को ज्योग्राफिकल वर्ड में तो ड्रेनेज सिस्टम होता है, आप सब इससे परिचित होंगे कि दैट इज भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ आप पढ़ लें। भारत की नदियाँ को आप दो भाग में बांट के आप स्टडी कर लिए। प्राय यही पूछा जाता है कि हिमालयन रिवर्स और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। इसी को दूसरे शब्द में आप सब इससे परिचित होंगे, जब पीटी क्वालिफाई कर लिए हैं तो इतना तो जानते हैं। इसी को नॉर्दर्न रिवर्स भी इसको बोला जाता है, नॉर्दर्न इंडिया का। इसी को साउदर्न रिवर्स भी कहते हैं। दोनों में क्या बेसिक अंतर है, जीएस में इतना ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, पढ़ लेंगे। इसके लिए तीसरा क्वेश्चन जो है आपका वो आप पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। भारतीय मानसून की क्रियाविधि। इसको सिंपली जीएस स्टैंडर्ड में ज़्यादा लेंदी बना के नहीं लिखना है। मानसून क्या है आप सब परिचित है, इस टर्म से पढ़े होंगे। रिवर्सल ऑफ विंड इज टर्म्ड एज मानसून। मानसून को इस रूप में व्यक्त करते हैं। और मानसून की क्रियाविधि कैसे होती है, तो क्रियाविधि पर तो अनेक कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी आप थर्मल कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर देंगे, वो काफ़ी है जीएस के लिए। तीसरा में आप ये देखेंगे कृषि। कृषि से क्वेश्चन, कृषि पर जीएस में भी पढ़ा, जीएस के इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ा जाता है और इसके साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है। कृषि से रिलेटेड जो है, कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित प्रश्न को तैयार कर लेंगे। कृषि से संबंधित प्रश्न जो तैयार कर लेंगे। कृषि को इकोनॉमी में भी पूछा जाता है, जो कृषि का जीडीपी में या इंडिया नेशनल इनकम में क्या इसका कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी। इसी में आप पढ़ेंगे कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार, ये क्वेश्चन देख लेंगे। पांचवा क्वेश्चन होगा, अब बिहार से संबंधित भी क्वेश्चन, आप ज्योग्राफी से रिलेटेड, लेकिन कोशिश करेंगे कि बिहार से जो क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं उसमें कंटेंट या फैक्ट की बहुत कमी होती है, तो ऐसे तैयार करके रखना है। तो बिहार में बाढ़, एक ही क्वेश्चन में इसको सम अप कर दिए हैं। सूखा के कारण, सूखा के कारण तथा इसके निदान के उपाय। ये सारे क्वेश्चन जो है सिंपली आप ये सब देख लेंगे। इसके अलावा जो है इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन हुआ करता है,
इसके अलावा एक बर्निंग ये जीएस के लिए भी है, ऑप्शनल ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन है या बर्निंग इशू है, इसको आप देख लेंगे। ये साइंस एंड टेक में भी आता है तो वास्तव में ज्योग्राफी का हिस्सा, लेकिन दोनों में मर्ज करके पूछा जाता है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या है, पारिस्थितिकीय असंतुलन क्या है, इसकी चर्चा कर लेंगे। या इसको पर्यावरण से संबंध जोड़ के भी इंटरप्रेट करके पूछा जाता है, और उस पारिस्थितिकीय असंतुलन पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उठाए जा रहे हैं, इसमें आपकी सलाह को, आपके सुझाव को मांगा जाएगा। इतना ही काफ़ी है। और इसके अलावा सेक्शन सेकंड पेपर का सेक्शन बी है, उसमें जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो होते हैं इंडियन इकोनॉमी से आते हैं, तो इंडियन ये सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया। एक और भी क्वेश्चन आप देख लेंगे। Soil of India and their distribution, ये भी देख लेंगे। सॉइल क्या है, मिट्टी से, मृदा से आप क्या समझते हैं, इसमें आप पुट कर देंगे जो मृदा बनता कैसे है। दैट इज हम चर्चा करने जा रहे हैं पेडोजेनेसिस, मृदा बनने की प्रक्रिया क्या, इसमें थोड़ा एक दो लाइन जोड़ देंगे। सॉइल से क्या समझते हैं, और भारत की मिट्टी का वितरण भारत के किन किन क्षेत्रों में है। मुख्य जो है, जो आप सब लोग जानते हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, ये वगैरह वगैरह का चर्चा कर देंगे। जीएस में इतना ही से आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा जीएस का सेकंड पेपर का सेक्शन बी जो है, सो इसमें आप इंडियन इकोनॉमी से जो रिलेटेड को उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और ये सुरक्षा कवच के लिए ये क्वेश्चन गेस किया जा रहा है, चाहे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसमें ये सब क्वेश्चन देख लेंगे तो हम समझते हैं कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप अच्छा बेहतर लिख सकते हैं।